जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल न्यूज भारत 18 पर। आज के हॉट न्यूज राजनीति की दुनिया से है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इंडिया गठबंधन की करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर सवालों के बादल मंडरा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस हार के बाद फैसला लिया है कि अब पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और चर्चाएं ये भी हैं कि वो AIMIM के साथ गठबंधन कर सकते हैं। चलिए इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बिहार चुनाव की बात 14 नवंबर 2025 को आए नतीजों में नीतीश कुमार की एनडीए ने जोरदार जीत हासिल की। 200 से ज्यादा सीटों पर लीड करते हुए वहीं महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक बुरी तरह हारा, जहां कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। सिर्फ 9.8 स्ट्राइक रेट। आरजेडी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां मिलकर भी एनडीए को टक्कर नहीं दे पाई। अखिलेश यादव ने इसे चुनावी साजिश बताया। बीजेपी पर SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार के बाद ये साजिश यूपी और अन्य राज्यों में नहीं चलने दी जाएगी। अब ये हार यूपी में इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ा झटका साबित हो रही है। सपा और कांग्रेस का 2024 लोकसभा चुनाव में गठबंधन था, लेकिन बिहार की हार के बाद सपा नेता कांग्रेस की अहंकारी राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव तक ये गठबंधन टिक पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। सपा अब अकेले लड़ने की रणनीति पर विचार कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की कमजोरी से ब्लॉक की एकता पर असर पड़ रहा है। टीएमसी, शिवसेना जैसी पार्टियां भी कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल उठा रही हैं। और अब AIMIM का एंगल। हाल ही में सपा नेताओं के बयानों के बाद ये चर्चा जोरों पर है कि सपा असदुद्दीन ओवैसी के AIMIM के साथ हाथ मिला सकती है। लेकिन यूपी में मुस्लिम वोट बैंक देखते हुए ये संभावना बनी हुई है। 2021 में भी ऐसी अफवाहें थी, लेकिन तब ओवैसी ने इनकार कर दिया था। अगर ये गठबंधन हुआ तो यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि AIMIM बिहार में भी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। ये फैसला इंडिया ब्लॉक को और कमजोर कर सकता है या सपा को मजबूत। बीजेपी इसे अपने फायदे में इस्तेमाल कर रही है। क्या अखिलेश यादव विपक्ष के नए चेहरे बनेंगे या कांग्रेस की जगह कोई और, ये देखना दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं।